स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये है आज का वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान, और आज मैं लेकर आ गई हूं वो वीडियो जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। मुझे पता है बच्चे कि ये टाइम जो होता है ना, जब हम 10th क्लास जस्ट पास कर रहे होते हैं और हमें डॉक्टर बनना होता है, ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है। बिकॉज अभी है ना, सब कुछ ब्लैंक है। अभी हमें सब कुछ पता है कि शायद रैंक से कॉलेज मिलता है, नीट का एग्जाम देना पड़ता है, कुछ तो होता है। तो अभी सब कुछ एक क्वेश्चन मार्क स्टेज पे है। तो आज के इस वीडियो के बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि मैं डॉक्टर मुस्कान आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक फुली रोड मैप कि क्लास 10th के बाद अब आपको क्या करना है क्लास 11th और 12th में, और कैसे नीट का एग्जाम होगा। जो भी आपका कंफ्यूजन है, मैम सिलेबस क्या होगा, मैम कितना वेटेज है, मैम बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होने वाला है, तो रुक जाओ और ये वीडियो ध्यान से सुनो। बच्चे, अगर आपको सच में डॉक्टर बनना है और आप चाहते हो कि आप एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बनो, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप सीरियसली बहुत सीरियस हो तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखना है। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपको अगर डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले क्लास 10th आपको पास करनी पड़ेगी। हर स्कूल का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है बच्चे। तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज के जब आप हाई स्कोर करते हो तभी आपको स्कूल से बायो प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो क्लास 10th को बहुत अच्छे मार्क से अब हमको निकालना है, ताकि हम बायोलॉजी पीसीबी को ले पाए। इज दैट क्लियर? अब हमने बायोलॉजी ले लिया, पीसीबी सब्जेक्ट ले लिया। अब उसके बाद बच्चे क्लास 11th, सबसे ज्यादा जो मेजर ट्रांजिशन है, ये पूरा वीडियो उन बच्चों के लिए बना है जो अभी क्लास 10 से पीसीबी लेके क्लास 11th में गए। तो ध्यान से सुनो, क्लास 11th है मेजर जंप। जब क्लास 10th में हम होते हैं तो हम बच्चे एक बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, इजी बुक्स होते हैं, ट्यूशन के टाइम कम होते हैं, सब कुछ कम होता है। लेकिन यही हम जब क्लास 11th में आ जाते हैं तो सब कुछ हो जाता है बहुत ज्यादा हाई लेवल डिफिकल्ट। तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना, इसमें आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, प्रॉपर रोड मैप पता होना चाहिए कि क्लास 11th में कौन से सब्जेक्ट है, फिजिक्स में क्या होने वाला है, केमिस्ट्री में क्या होने वाला है, बायोलॉजी में क्या होने वाला है। ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बच्चे, क्लास 11 जो सडन ट्रांजिशन आता है, सिर्फ इसको झेलना होता है। ठीक है, क्लास 11th अगर आपने एक बार पार कर ली तो क्लास 12th आपको लगेगा चलो, क्योंकि आपको आदत हो गई ना डिफिकल्टी को झेलने की। बस ये जो क्लास 11th का ट्रांजिशन होता है बच्चे, ये हमें बहुत अच्छे से, बहुत हार्ड वर्क करके पास करना पड़ेगा। देखो, ये बात तो ठान लो, गठान बांध लो, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है बच्चे, वो 2000 बच्चों में नहीं है। आपका जो कंपटीशन है वो लाखों में है। 12 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो आपको जो compete करना है वो 12 लाख बच्चों से करना है, और उससे भी ज्यादा वो जो टॉप के 1-2 लाख बच्चे होते हैं जो बिल्कुल दिन रात जी लगा के मेहनत करते हैं, उनसे compete करना है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो सोच लो कि देयर आर नो शॉर्टकट्स। अगर आप सोचो कि आप शॉर्टकट ले लोगे और बढ़िया 11th से 12th में आओगे, 12th में मेहनत करोगे, तो नहीं बच्चे, नहीं हो पाएगा। 11th में मेहनत करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो इसी बात पे शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले तो आपको क्लास 10th बहुत अच्छे से क्वालिफाई करनी है, पीसीबी लेना है। पीसीबी लेने के बाद आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का, वो पूरा होता है ये एग्जाम क्रैक करके, नीट। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नीट का फुल फॉर्म भी नहीं पता, तो कोई बात नहीं बच्चे, अभी ये जो है ना, हम सब सीख रहे हैं। अभी आप जिस लेवल पे हो हम सब सीख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। स्टूडेंट्स, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट का फुल फॉर्म होता है। ये भारत का, इंडिया का इकलौता एग्जाम है जो आपको क्रैक करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले कई सारे एग्जाम्स होते थे, अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते थे, लेकिन अब हमारे बोर्ड ने सब कुछ हटा दिया है, मेडिकल बोर्ड ने। एंड अब उन्होंने सिर्फ एकमात्र एग्जाम रखा है जो है नीट। आई बात समझ में? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम नीट का क्या है, कैसे करना है, हमने सुना था कि नीट का एग्जाम क्रैक करना होता है, कितने मार्क्स होते हैं, क्या क्या आता है।
तो ये भी सुन लो। तो बच्चे नीट का जो पेपर होता है वो टोटल 720 मार्क्स का होता है, राइट, जिसमें मेजॉरिटी 360 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एक मेजर आप कह सकते हो पार्ट है आपकी नीट की प्रिपरेशन का। एंड मैं डॉक्टर मुस्कान आपका बायोलॉजी लेने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से मेरे सारे सेशन अटेंड करना। एंड आपके पास और भी बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जो नीट के स्पेशल ओरिएंटेड बैचेस बने हैं स्पेशली अन अकेडमी ने आपके लिए बिल्कुल एकदम टेलर्ड मेड बैचेस करें, जिस जो आपकी नीट की प्रिपरेशन बेहतरीन टीचर्स के साथ कराता है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे बैचेस के नेम मेंशन है, आप जरूर विजिट कीजिए। एंड स्टूडेंट्स नीट की जो तैयारी होती है ना वो क्लास 11th से ही शुरू हो जाती है। अगर आप सोचेंगे कि 11th-12th करने के बाद ड्रॉप लेके हम फिर एग्जाम देंगे तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि मेजॉरिटी नीट में जो आ रहा है वो एनसीईआरटी है यार। एनसीईआरटी करना है तो सबसे पहले 11th से ही शुरुआत कर लो ना। क्यों आपको वेट करना है 11th-12th खत्म होगा फिर मैं ड्रॉप लूंगा फिर मैं एग्जाम की प्रिपेयर करूंगा। एक साल 365 डेज आप सोच सकते हो बहुत मुश्किल होता है एक ही कमरे में एक ही घर में, जब आपके सारे दोस्त पढ़ाई कर चुके होते हैं, एग्जाम क्रैक कर चुके होते हैं और आप पीछे रह जाते हो और आप पढ़ाई करते हो। बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। तो उस समय है ना आप पीछे रह जाते हो स्टूडेंट्स, तो उस समय ना बहुत रिग्रेट होता है कि काश कोई मुझे समझा देता, काश कोई मुझे समझा देता तो मैं 11th में पढ़ाई शुरू कर देता। सो इस जो रिग्रेट है ना इसका वेट नहीं करना है ना। ये जो हम रिग्रेट करते हैं ना कि काश हम बाद में पढ़ाई कर लेते तो अच्छा हो जाता, ये जो काश चीज है ना बच्चे, इसको अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये पॉइंट अपनी लाइफ में कभी मत आने देना। अभी से ही शुरुआत से मेहनत करो। क्लास 11th आपके लिए है, 11th की डे 1 से मेहनत करो। और 11th-12th अगर आपने अच्छे से कर लिया ना बच्चे तो नीट आपके लिए बहुत ही कह सकते हो ना आपने अपना फाउंडेशन बना लिया। एंड फिर आप बहुत इजीली नीट का पेपर क्रैक कर लोगे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे, टोटल 12 लाख बच्चे हर साल नीट के लिए अपेयर होते हैं। सो आपका जो कंपटीशन है ना बच्चे वो इन बच्चों से, जो टॉप बच्चे हैं ना, 1-2 लाख, जो 1-2 लाख के टॉप बच्चे हैं आपका कंपटीशन इन बच्चों से है। और इससे भी ज्यादा वो 50 से 60 हजार बच्चे, क्यों, क्योंकि बच्चे मेडिकल कॉलेज, अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपकी रैंक 12 लाख में से टॉप 50 to 60,000 के अंदर आनी चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। सो आप इमेजिन करो कितना ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। सो हमेशा याद रखना बच्चे, क्वालिफाई अगर आप कर भी लो लेकिन क्वालिफाई के बाद भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको 50 to 60 के अंदर आना ही पड़ेगा। बिकॉज उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, फिर और भी कोर्सेज आते हैं, लाइक डेंटल कोर्सेज आते हैं, होम्योपैथी कोर्सेज आते हैं, वेटरनरी कोर्सेज आते हैं। तो ये उसके बाद होते हैं जो क्वालिफाई के बाद भी मिलते हैं, लेकिन उनके लिए भी आपको क्वालिफाई जरूर होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एम है कि इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करके एमबीबीएस करना है, एम्स जाना है, तो बच्चे 50 से 60 हजार के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। इतना क्लियर है? ओके, सो 50 से 60 हजार के अंदर रैंक लानी ही पड़ेगी। नाउ अब हम देखते हैं बच्चे कि आप क्लास 11th पे आ गए। क्लास 11th में जब आप 10th पास करके आए, सो आपके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इज दैट क्लियर? फिजिक्स में भी बच्चे अगर आप सोच रहे हैं कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप मैथ्स लो तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही डिफिकल्ट होती है फिजिक्स जिसमें मैथ्स आती है। जो आपके मैथ्स की बेसिक है वो सब कुछ फिजिक्स में आ जाती है। तो फिजिक्स अपने आप में ही एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसको आपको जो आपको बहुत अच्छे से मास्टर करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे, बायोलॉजी ज्यादातर बच्चों की अच्छी होती है लेकिन फिजिक्स बहुत कम बच्चों की अच्छी होती है। तो अगर आपने फिजिक्स अच्छी कर ली ना तो आप ऑलरेडी बहुत बच्चों के पीछे आगे हो। आपको पता है आपने ऑलरेडी बहुत बच्चे छोड़ दिए हैं पीछे, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत ही ज्यादा मार्क्स
क्योंकि बच्चे फिजिक्स एक बहुत ही ज्यादा मार्क्स जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है हमारा फिजिक्स। सो फिजिक्स को आपको बहुत अच्छे से मास्टर करना है। फिर आते हैं बच्चे केमिस्ट्री, जो अगेन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में होता है। उसके बाद आते हैं हम बायोलॉजी पे। सो बच्चे बायोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, और बायोलॉजी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एनसीईआरटी एक बार करके बायोलॉजी कर लोगे तो बहुत गलत सोच रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर आपने एनसीईआरटी एक ही बार कर ली और आप नीट एग्जाम क्रैक करोगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। 5 से 10 बार एनसीईआरटी अच्छे से करनी होगी। अगर एनसीईआरटी के कोई भी लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको उसका पेज तक याद होना चाहिए। जैसे ही वो क्वेश्चन आए आपके दिमाग में वो पेज आ जाना चाहिए। एनसीईआरटी इतने अच्छे से आनी चाहिए बायोलॉजी के लिए। सो ये है आपको एक बताने का कि क्या क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है। सो ऑप्शनल में बच्चे आप यूजुअली फाइन आर्ट्स ले सकते हो, फाइन आर्ट्स ले सकते हो, कंप्यूटर ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है। सो ये सारे आप सब्जेक्ट ले सकते हो आप ऑप्शनल में। लेकिन ऑप्शनल में मैथ्स मत लेना, पीसीएमबी मत लेना, ये गलती बिल्कुल मत करना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझो, फिजिक्स ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट है, उसमें मैथ्स ऑलरेडी आ जाती है, तो ये गलती मत करना मैथ्स लेने की। बट जरूर केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से करना। केमिस्ट्री में अगेन 3 टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। स्लोली एंड ग्रेजुअली अनअकैडमी के बैचेस के साथ अगर आप जुड़े हुए हो, सो आपको हर चीज बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स से करवाई जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। सो स्टूडेंट्स, 11th एंड 12th एनसीईआरटी इज द की। अब ये समझ लो कि एनसीईआरटी भगवान है, एनसीईआरटी को अच्छे से समझना है। सबसे ज्यादा जो कठिनाइयां आती हैं वो क्लास 11th में आती है, क्योंकि बच्चे हम 10th से 11th में आ रहे हैं। 10th बहुत ही एक नचरिंग आसान सी क्लास थी, लेकिन क्लास 11th आसान नहीं है, मैं अभी से ही बता रही हूँ। अगर आपको लग रहा है क्लास 11th आसान होने वाली है, तो नहीं होने वाली है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री देख के ही डर जाते हैं। हम बायोलॉजी की इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स देख के ही डर जाते हैं। तो बच्चे बिल्कुल डरना नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई बच्चे, बायोलॉजी में अगेन 2 टाइप होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी मतलब बेसिकली हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी हम बेसिकली प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी अच्छे से करेंगे। क्लास 11th में घबराना नहीं है। क्लास 11 थोड़ा सा कह सकते हो डीमोटिवेटिंग क्लास होती है, कि हम एकदम से बहुत डिफिकल्ट क्लास में आ जाते हैं तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यही आपकी गलती है, बिकॉज आप, कई बच्चे ना क्लास 11th की एंडिंग तक आने से पहले ही हार मान जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आपको सच में डॉक्टर बनना है तो आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। तो ये जब आपके अंदर जज्बा होता है ना, जो ये डिटर्मिनेशन होता है, ये आपको एंड तक रखनी है। बिल्कुल हार नहीं मानना बच्चे। और अगर आपने कोई चीज ठान ली, कहते हैं ना, जब हम कोई चीज ठान लेते हैं तो सारी कायनात उसके पीछे लग जाती है हमें उस चीज तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ठान के बैठ जाओ बच्चे, सारी कायनात आपको बनवा के ही रहेगी, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? सो क्लास 11th में घबराना नहीं है। क्लास 12th एज कंपेरेटिवली इजी होती है। क्यों? क्योंकि क्लास 11th ऑलरेडी डिफिकल्ट होती है, तो 12th में हमारा मेंटली हम प्रिपेयर हो जाते हैं 12th के लिए, ठीक है। सो क्लास 12th और 11th हमने कर लिया। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम अपना पूरा कह सकते हो नीट की तैयारी करेंगे। तो ये एक रोड मैप था आपके लिए, जिसमें सबसे पहले हमने क्लास 10th पास करी। क्लास 10th पास करके 11th में हमने पीसीबी लिया, ठीक है बच्चे, पीसीबी लिया। अब उसमें भी फिजिक्स में मैथ्स ही रहती है, केमिस्ट्री में हमारे पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी में हमारे पास जूलॉजी रहता है एंड बॉटनी रहता है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, मेरे सेशंस को आप फॉलो करना। अनअकैडमी के जो सेशंस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड है वो सारे, उनको अच्छे से आप ज्वाइन कर सकते हो उन क्लासेस को, एंड पूरी नीट की तैयारी कर सकते हो, राइट। सो उसके बाद हम नीट का पेपर देंगे। नीट के पेपर के लिए फॉर्म भरते हैं, पहले हम फॉर्म भरते हैं,
उसमें कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं। सो बच्चे लोअर लिमिट है 17 साल, 17 साल से ज्यादा एज में ही आप दे सकते हो, हायर लिमिट कुछ नहीं है। लोअर लिमिट आपकी एज 17 ईयर से अबव ही होनी चाहिए नीट एग्जाम क्रैक करने की। तो 12th स्टैंडर्ड के बाद हम नीट एग्जाम देंगे, लेकिन 11th 12th में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व करनी है, और नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो नीट को कैसे देना है इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी सिंस आप क्लास 10th से 11th जा रहे हो, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट समझना है कि क्या क्या आप अभी फेस करने वाले हो। तो सबसे पहली बात, हम मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेंगे, बिकॉज हम अपने लिए और ही कठिनाइयां बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, साथ में हमने मैथ्स ले लिया, सो हमारे चांसेस हम खुद ही कम कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शनल सबसे इजी सब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया। अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो तो आप फाइन आर्ट्स ले सकते हो, नहीं तो आप कंप्यूटर ले सकते हो। तो ऐसे सब्जेक्ट्स लेंगे जो हम बहुत आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को ज्यादा टाइम दें और इन सब्जेक्ट को कम टाइम दें। दूसरी बात, फिजिक्स में ऑलरेडी मैथ्स आ जाती है, फिजिक्स आपका कह सकते हो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाएंगे, आपकी सॉल्विंग ज्यादा आ जाएगी, तो ऑलरेडी मैथ उसमें आ जाएगी। केमिस्ट्री की मैं बात करूं बच्चे, तो केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और अगेन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री में इक्वेशंस हैं, देन आपको बहुत अच्छे से केमिस्ट्री के इक्वेशन सॉल्व करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल है। तो अभी अगर आपके पास टाइम है तो पीरियोडिक टेबल को आप अभी अच्छे से पढ़ सकते हो, बिकॉज जब तक आप रोज पीरियोडिक टेबल को रिवाइज नहीं करोगे आपको याद नहीं रहेगी। तो अभी से ही जाके अपने स्टडी टेबल पे पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट चिपका दो, डेली रिवाइज करो, तो एंड तक आते आते आपको वो अपने आप ही याद हो जाएगी। तो पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए आप अपने टेबल पे स्टिक कर सकते हो पीरियोडिक टेबल को। रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में अगेन बच्चे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ये जूलॉजी एंड बॉटनी। आप बस ध्यान से पढ़ते रहो। जूलॉजी में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो यही बस आपको ध्यान रखना है अभी, सिंस आप क्लास 10 से 11th में जा रहे हो। बिल्कुल घबराना नहीं है, बस डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रखना है। ऐसे ही पढ़ते रहो, स्टडी हार्ड स्टूडेंट्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।